हेलो, मैं यश पांडे। वैसे आज मैंने बहुत अजीब चीज़ देखी कोर्ट में। मतलब जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं कि जो कपल होता है, एक जो शादीशुदा कपल होता है, वही आगे आने वाले फ्यूचर्स को तैयार करते हैं। और एक मैरिज एक देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है। बट अनफॉर्चुनेटली आज जो मैंने देखा, मुझे बहुत बहुत अजीब लगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आज मैंने कोर्ट में देखा कि एक कपल था, उन्होंने शादी कर ली भाग के, बिना किसी को बताए, बिना कुछ किए। और बाद में वो कपल कुछ साल साथ में रहा, 1-2 साल, और बाद में अचानक से वाइफ ने बोल दिया कि हमारी शादी नहीं हुई है। मतलब कुछ हुए होंगे झगड़े या कुछ भी हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, हम दोनों अलग कुछ हैं, हम लोग कुछ अलग आइडेंटिटी, हमने कभी शादी नहीं की, कुछ भी नहीं था हमारे बीच में, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। कुछ ऐसी ऐसी बातें होने लग गई। बाद में ये कोर्ट में लड़ाई हुई और ये सब हुआ कि तुम मेरी वाइफ हो, ये वो सब कुछ दिखाया। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि शादी जब हुई तो उसने ना फ़ोटो वोटो खिंचाई। जो पंडित बुलाया था वो भी पता नहीं, कोई ऐसा पोंगा पंडित बुलाया था, पता नहीं वो कौन था, वो किसी को पता नहीं है कि वो कौन पंडित था, कहाँ था, उसका नंबर नहीं है, या कुछ ऐसी हड़बड़ी में बुलाया था किसी पंडित को। तो अब दिक्कत ये हो गई है यहाँ पे कि अब वो जो लड़का है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी शादी को साबित करने के लिए। और जब वो लड़का इतना पीछे पड़ रहा था तो इन्होंने पता नहीं दुनिया भर के और केसेस ठोक दिए, 490 ठोक दिया, ये ठोक दिया, रेप और सब दुनिया भर के केसेस लगा दिए। और फिर जब कोर्ट में बात आती है कि अब ये क्या है, कैसे है, कि हमने तो शादी की थी, हमने तो भागा भी था, लड़की वालों ने कंप्लेंट भी लिखवाई थी, बाकी सारी चीज़ें भी हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली फिर क्या हुआ, फिर जज बोल रहा है अनफॉर्चुनेटली ये बात कि देखो भाई। और जब बहुत ही झगड़ा वगड़ा हुआ तो तब हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, अगर तुमको नहीं करनी तो मत करो, सेटलमेंट कर लो और ये सब कर लो। बट अब वाइफ है जो वो सेटलमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है कि नहीं नहीं मेरे को सेटलमेंट भी नहीं करना है। तो यानी, और जज के ये वर्ड्स थे कि वाइफ सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है। यानी हस्बैंड अगर सेटलमेंट नहीं करने को तैयार होता है तो हस्बैंड को बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है, उसको गंदी गंदी गालियाँ कोर्ट में दी जाती हैं कि तुम सेटलमेंट करो, कैसे नहीं सेटलमेंट करोगे, तुम्हारी बीवी है, ये है, वो है, सैक्रोसेंट ड्यूटी, दुनिया भर की बातें बोली जाती हैं। लेकिन जब वही काम जब एक वाइफ़ करे तो उसके लिए कोई रिज़ल्ट नहीं है, उसके कोई उसको जवाबदेही नहीं है कि नहीं नहीं कुछ गलत हो जाएगा, कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है। उसको एकदम खुला छोड़ दिया है कि भाई तेरे को जो करने कर। मतलब एक वाइफ़ सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है, और उस चक्कर में वो हस्बैंड बेचारा पिस रहा है अपने पूरे करियर की ऐसी तैसी करा के अपनी। और वाइफ उल्टा, जो जज है वो हस्बैंड को बोल रहा है एक काम करो, तुम अपनी बीवी के पैर पकड़ो, अपनी सास ससुर के पैर पकड़ो, उल्टा दहेज दो अपने सास ससुर अपनी बीवी को, ताकि ये केस रफा दफा हो। क्योंकि देखो भैया, यहाँ से तुमको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। मतलब अनफॉर्चुनेट, मुझे ये बहुत ख़राब लगता है चीज़ देख के कि आपको लड़कियों को राइट्स देने हैं तो आप दो, आपको कोई उसके लिए मना ही नहीं है कि आप लड़कियों को राइट्स मत दो। मुझे पता है कि ये पुराने हिस्ट्री में हम जाओ तो सती भी होती थी, एक घर में स्टोव फट जाने के कांड ये बहुत हुए हैं, बहुतों के यहाँ पे हुए हैं। बट लड़कियों को राइट्स देने का मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं होता है कि आप लड़कों के बेसिक राइट्स भी छीन लें। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली मेरे कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि हम बेसिक राइट्स छीनना स्टार्ट कर चुके हैं। बट यार, एटलीस्ट मेंस के बेसिक राइट्स मत छीनो। इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि आप मेंस के बेसिक राइट छीन लेते हो। बेसिक राइट छीनने के चक्कर में ये हो रहा है कि अब बहुत सारे ये मक्ताओ और ये सब सिस्टम भी आ चुके हैं कि मैन गोइंग देयर ओन वे। मतलब मेरे हिसाब से आई एम इन फेवर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। बट अगर आप ऐसे दिखाओगे कि यार मैं फंस गया तो ये है, ऐसा भी हो गया तो ये, मतलब आप लड़के को कुछ नहीं दोगे और सब कुछ लड़की की तरफ से छीन लोगे, तो मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ है। और मतलब वो हस्बैंड तो क्या करे बेचारा। आप उससे सेटलमेंट करने को तैयार नहीं हो, आप उससे साला बात करने आए तो बोलोगे हमको आके धमका रहा था। तो मतलब आप कुल में आके, मतलब अगर आप शादी कर रहे हो एज अ मैन, तो भैया आप बहुत ध्यान दे के शादी करें कि भाई आप किससे शादी कर रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। पर फिलहाल मैं अभी यहाँ जनरल आए आदमी को पकड़ के एक टेम्पलेट बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है कि भाई आप शादी किससे कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप जिससे शादी करना चाह रहे हैं या आपने जिससे शादी की है वो बहुत ही बेकार इंसान हो, और आपको नहीं पता कि वो कौन है, वो कैसा है। और आप ऐसे ही शादी कर लोगे ना तो बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। अगर कोई कलेशी या कुछ भी आपको कोई टकरा गया, आपकी लाइफ हेल है, नरक में जियोगे आप। एक हस्बैंड वाइफ साथ में खुश रहता है तो स्वर्ग बना देते हैं, और अगर खुश ना रहे तो नरक बना देते हैं एक दूसरे की लाइफ। और कृपा करके भागने वागने के शादी को अवॉइड करें, क्योंकि
आपको नहीं पता कि आप भाग के शादी कर लो, कोई सपोर्ट नहीं है, बाद में उसका मूड पलट जाए, कुछ भी हो जाए, तो प्लीज़ अवॉइड डिस्टेंस फ्रॉम योर फैमिली ऑब्वियसली, बट और कोई भी बिना प्रिकॉशंस के, बिना सवाल जवाब के, बिना क्वेश्चंस पूछे, बिना कोई तहकीकात किए बिना, प्लीज़ कृपा करके शादी मत करें, क्योंकि आप नहीं जानते कौन है सामने वाला पर्सन। तो थैंक यू सो मच, और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं।